उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें। यहां एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। कोचिंग सेंटर के बाद अब स्कूल में आग लगी है। लखनऊ के एरा में स्कूल में भीषण आग लगी है। स्कूल में आग लगने से अफरा तफरी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इस स्कूल में बच्चे भीतर मौजूद थे कि नहीं, लेकिन ये देखिए आग की घटना लखनऊ से एक बार फिर आई है। कोचिंग सेंटर में कल आपको याद होगा आग लगी थी और 15 जिंदगियां इसमें जलकर राख हो गई थी। और आज ये इरम स्कूल है जहां पर ये आग की खबर हमें मिल रही है। हालांकि अभी और डिटेल्स का हमें इंतजार है और इस खबर पर हमारी नजर भी बनी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है। लखनऊ का सेक्टर डी अलीगंज, कल तक जहां बच्चों के सपनों की गूंज थी, वहां आज सिर्फ मातम का सन्नाटा है। कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने देखते देखते 15 बच्चों को निगल लिया। केजीएमयू के डॉक्टर कह रहे हैं कि इन बच्चों को मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि कई बच्चे जान बचाने के लिए सीधे छज्जे से कूद गए, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त है। लापरवाही की गाजगिरी है और 4 बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें एक्सीएन गौरव कुमार, एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह, एई नील कुमार और जेई प्रमोद पांडे शामिल हैं। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनमें बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला और एनिमेशन ट्रेडिंग स्टूडियो के फाउंडर तुषांक कृष्णा जायसवाल शामिल हैं। इसके अलावा 2 और आरोपी रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार साहू भी गिरफ्तार हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए, ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से जो है इस अग्निकांड के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से ये दरवाजे को लॉक किया गया। लेकिन सवाल सिर्फ सस्पेंशन और गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल उन नियमों का है जिन्हें ताक पर रखकर ये मौत का कुआं तैयार किया गया। जी मीडिया के पास मौजूद दस्तावेज इस भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। कागजों पर एकल आवासीय यूनिट का शपथ पत्र देखकर नक्शा पास कराया गया। मौके पर बिना कोई सेटबैक छोड़े 100% कवर्ड एरिया में 3 मंजिल और बेसमेंट तैयार किया गया। नियम के मुताबिक 35% हिस्सा फायर और सुरक्षा सेवाओं के लिए खुला छोड़ना अनिवार्य था। अलीगंज में हुए अग्निकांड मामले को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इसी बिल्डिंग के नाम पर जो कनेक्शन लिया गया था वो जो है बहुत कम क्षमता का लिया गया था। ये भवन संख्या 102 है और इसमें बिजली कनेक्शन 20 वाट का लिया गया था, लेकिन खपत 34 किलोवाट से ज़्यादा की हो रही थी। ऐसे में आवासीय परिसर में कमर्शियल कनेक्शन देने वाले जिम्मेदार आंख मूंदे हुए थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने की तरफ ये जो तमाम एसी जो हैं वो लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, बेसमेंट को तैयार करने में भी बड़ा खेल हुआ था। नियमतः केवल 40% हिस्से पर बेसमेंट बन सकता था। मौके पर 90% से ज्यादा हिस्सा खोदा गया है। बिना स्टील पार्किंग के इमारत की ऊंचाई 15 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन इसे 19 मीटर से ऊपर पहुंचा दिया गया। एलडीए के रिकॉर्ड में माइनिंग या किसी विभाग की कोई एनओसी मौजूद नहीं है। इस भीषण अग्निकांड के चश्मदीदों ने बताया कि कई लोगों ने इमारत के कांच के शीशे तोड़ने की कोशिश की ताकि घना धुआं बाहर निकले और अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलने के रास्ते बन सके। अंदर फंसे लोगों में से कई छात्र थे जो गर्मियों की छुट्टी में एनिमेशन सीखने आए थे। एसियों के देख रहे हैं झुंड, चारों तरफ से गर्म एसियां जब चलेंगी तो उसमें आग लगना स्वाभाविक है। इसको नियमों की अनदेखी करके ऐसा संचालित किया जा रहा है। ये जो नियम के रखवाले हैं उनको देखना चाहिए, पे निगाह डालना चाहिए। अगर डालते तो ऐसी घटना नहीं होती। यहाँ पे बहुत भयावह मंजर था कि भाई साहब आप देख नहीं सकते थे। हृदय कांप जा रहा था लोगों को देखने में। बहुत भयावह हुआ भाई, बहुत ही खतरनाक। बताइए, जिनके बच्चे 15 बच्चे चले गए, क्या मामूली बात हुई क्या?
और रेजिडेंशियल होते हुए उसको कमर्शियल बना दिया, उसी में जो है सारे सब। इस अग्निकांड में सिस्टम की लापरवाही भी उजागर हुई है, जो कई सवाल खड़े करती है। सवाल नंबर 1, जब साल 2016 में एलडीए ने इस अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किया था, तो 10 साल तक इस इमारत को सील या ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 2, साल 2000 में यहाँ 20 किलोवाट का आवासीय बिजली कनेक्शन लिया गया, लेकिन बिना रिन्यूअल के यहाँ धड़ल्ले से 34 किलोवाट से ज्यादा की कमर्शियल बिजली इस्तेमाल हो रही थी। बिजली विभाग के जेई और एक्सीएन ने आंखें क्यों मूंद रखी थी? सवाल नंबर 3, रिहायशी इलाके में बिना वेंटिलेशन और बिना सुरक्षा मानकों के पेट क्लिनिक और कोचिंग सेंटर चल रहे थे। नगर निगम और फायर विभाग की टास्क फोर्स क्या सिर्फ हादसे का इंतजार कर रही थी? हर बड़े हादसे के बाद कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देना और जांच कमेटियों को गठन कर देना एक रस्म बन चुका है। एलडीए ने 5 अधिकारियों की जांच टीम तो बना दी है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये अवैध इमारतें बनती हैं, तब ये अधिकारी कहाँ होते हैं? क्या लखनऊ का प्रशासन अब भी जागेगा या फिर किसी दूसरे अलीगंज जैसे कांड का इंतजार किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।